स्टीव जॉब्स, जिसने अपने हुनर से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी ज़िंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। जॉब्स की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने एक मंदिर में मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी और दोस्तों के घर पर ज़मीन में सोना पड़ता था। एक ऐसा जीवन हमारे लिए भी प्रेरणादायक है। तो आइए बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने एप्पल जैसी बहुत ही चर्चित और बहुमूल्य कंपनी बनाई। यही नहीं, वे अपने जीवन से उस दौर से गुजरे जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स के प्रेरणादायक जीवन के बारे में। स्टीव जॉब्स का जन्म और परवरिश भी बाकी लोगों से अलग है। दरअसल उनका जन्म 24 फरवरी 1995 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में सीरिया के एक मुस्लिम अब्दुल फत जंदाली के घर में हुआ। उन्होंने जॉर्ज सिम्पसन की गोद में जन्म लिया था। हालांकि उस दौरान उनके माता पिता ने शादी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने स्टीव को गोद में देने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने पॉल और क्लारा नाम के एक कपल को जॉब्स को पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद गोद में दे दिया था। आपको बता दें कि पॉल, जिन्होंने जॉब्स को गोद लिया था, वो एक मैकेनिक थे। उनकी मां क्लारा अकाउंटेंट थी, जिन्होंने बाद में एक गैरेज खोल लिया था। वहीं जॉब की दिलचस्पी भी शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, इसलिए वो गैरेज में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के साथ छेड़छाड़ करते, हमेशा कुछ नए करने की कोशिश में लगे रहते। इस तरह बचपन से ही जॉब्स ने अपने पिता की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी सारा काम सीख लिया था। वही जॉब बचपन से ही प्रतिभाशाली छात्र थे। हालांकि उन्होंने शुरू से ही स्कूल में जाने से अच्छा लगता था घर पर बैठकर किताबें पढ़ना। हालांकि स्कूल छोड़ने के बाद वो कैलीग्राफी की क्लास अटेंड करते थे। कैलीग्राफी मतलब के अक्षरों को अच्छे तरीके से लिखने की कला को हम कैलीग्राफी कहते हैं। इस दौरान स्टीव जॉब्स की दोस्ती वहाँ पर वोजनियाक से हुई, जिसे भी उनकी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन में काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। स्टीव जॉब्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो भरपेट खाना खा सके। कोक की बोतल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करते थे। हर संडे कृष्ण मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ पर उनको भरपेट खाना मिल जाता था। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने कई रातें अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोकर गुजारी। दरअसल स्टीव को भारतीय संस्कृति काफ़ी प्रभावित करती रही है और वे यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1974 में करीब 7 और 8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किए और जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा। उसके बाद वो अमेरिका लौट आए और हालांकि अब वो पहले वाले जॉब्स नहीं थे, वो पूरी तरह बदल चुके थे। स्टीव जॉब्स के सबसे अच्छे दोस्त वोजनियाक ने एक बार अपने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो गए। इसकी के बाद जॉब्स को कंप्यूटर बनाने के बिजनेस करने का आइडिया आया। फिर सन 1976 में जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। गैरेज से शुरू हुई इस कंपनी का नाम एप्पल रखा गया। इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए आयामों को छुआ। सन 1980 में जॉब्स की एप्पल कंपनी एक प्रतिष्ठित एवं विश्व की जाने मानी कंपनी बन गई थी। स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उनकी ही कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब उनसे पहले एप्पल 3 और फिर लीजा कंप्यूटर, जिसका नाम स्टीव की बेटी के नाम पर रखा गया था, लॉन्च किए। ये दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप रहे। हालांकि फिर उसके बाद स्टीव ने मैकिंटोश को बनाने में कड़ी मेहनत की और 1984 में लीजा पर बेस्ड सुपर बाउल बनाकर इसे मैकिंटोश के साथ लॉन्च किया। इसके बाद फिर से कामयाबी हासिल की।
वहीं इसके बाद एप्पल और IBM ने साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने लगे। अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ गई और कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर बढ़ने लगा। हालांकि स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी के कॉन्सेप्ट नहीं छुपाया और उनका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ा, क्योंकि कई दूसरी कंपनियों को उनके कंसेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर बनाकर ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचने लगी, जिसकी वजह से एप्पल को काफ़ी सारा नुकसान होने लगा। उसके बाद स्टीव जॉब्स को जिम्मेदार मानते हुए उनकी ही कंपनी ने उन पर को छोड़ने का प्रेशर बनाया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके साथ में 5 और करीबी सहकर्मियों ने एप्पल से इस्तीफा दिया। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने अपनी नेक्स्ट कंपनी की शुरुआत करी और उसको आगे तक लेकर गए। इसके बाद एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और यह डील $427 मिलियन में फाइनल हुई। इस बार स्टीव जॉब्स ने CEO के रूप में एप्पल कंपनी में वापसी की और लेकिन इस दौरान एप्पल कठिन दौर से गुजर रही थी। इसके बाद स्टीव के मार्गदर्शन में एप्पल कंपनी ने iPod म्यूजिक प्लेयर और iTunes लॉन्च किए। अभी हम आपको एप्पल सीरीज की कुछ फोटोग्राफ दिखाने जा रहे हैं। एप्पल सीरीज की पहली सीरीज ये थी जो अभी आप देख रहे हैं, एप्पल 2, एप्पल प्लस, एप्पल 3 1980, एप्पल लीजा 1983, मैकिन्टोश 128K 1984, मैक 2 1987, iMac G3 1990, पावरबुक 100 1991, मैकिन्टोश क्वाड्रा 1992, मैकिन्टोश परफॉर्मा 467 1993, पावरबुक मैकिन्टोश 7100 1994, पावर मैकिन्टोश 7200 1995, एप्पल iBook 1999, पावर मैक G4 क्यूबे 2000, पावर मैक क्विकसिल्वर 2001, iMac G4 17 2002, पावर मैक G5 2003, iPod फोटो जो भी आप देख रहे हैं 2004, iPod मिनी 2 जनरेशन के साथ 2005, मैक प्रो 2006, आईफोन फर्स्ट जो आया 2007 में, आईफोन G3 2008, आईफोन 3G 2009, आईपैड 2010, आईफोन 4 2010, आईफोन 4S 2011 और उसके बाद स्टीव जॉब्स इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नए CEO जो बने टिम कुक, आईफोन 5 2012, आईफोन 5S 2013, आईफोन 6 2014, आईफोन 6 प्लस 2015, आईफोन 7 प्लस S 2016, आईफोन 8 प्लस 8 प्रो मैक्स 2017, आईफोन XS XR 2018, आईफोन 11, आईफोन प्लस, आईफोन प्रो मैक्स 2019, आईफोन 12 प्लस, आईफोन 12 प्रो मैक्स, आईफोन 13 प्लस, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 30 प्रो मैक्स 2021, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो मैक्स 2022 जो अभी हाल ही में एक नई सीरीज आई है। एप्पल सीरीज अगर हम देखें तो डे बाय डे या ईयर टू ईयर इन्होंने प्रोग्रेस किया और नए नए इनोवेशन अपनी सीरीजों में लेके आए। आज आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।